हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फ्रॉडेंटली। देखिए, इससे पहली जो वीडियो थी इंटेंशन की, उसके अंदर डिसऑनेस्टली हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्रॉडेंटली के बारे में, मतलब कपटपूर्वक के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉडेंटली की अगर बात करें तो फ्रॉडेंटली जो दिया हुआ है आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर, जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के सेक्शन 25 के अंदर डिफाइन है। तो देखिए, सेक्शन 25 के अंदर क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 25 के अंदर लिखा हुआ है, ए पर्सन इज सेड टू डू ए थिंग फ्रॉडेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। तो अगर किसी पर्सन ने, कब कहा जाएगा उसको कि उसने वह चीज़ जो है कपटपूर्वक की गई है, तब की जाएगी अगर वो डिफ्रॉड की इंटेंशन के साथ वो काम करेगा। उसकी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो फ्रॉड होनी चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि उसने वह कार्य फ्रॉडेंटली करा है या वो चीज़ फ्रॉडेंटली कपटपूर्वक की है। अब बात करें डिफ्रॉड या फ्रॉड की, तो फ्रॉड जो है वर्ड, ये आईपीसी के अंदर कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है कि फ्रॉड क्या होता है। तो इसलिए हम जो जनरल मीनिंग है फ्रॉड के, फ्रॉड क्या होता है, सबसे पहले हम फ्रॉड को देखेंगे। क्योंकि अगर हमें फ्रॉड समझ में आ गया तो फ्रॉडेंटली जो है अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि फ्रॉडेंटली के लिए फ्रॉड का जानना होना ज़रूरी है, क्योंकि जब फ्रॉड की इंटेंशन होगी किसी पर्सन की, तभी उस कार्य को फ्रॉडेंटली कहा जाएगा। तो आइए बात करते हैं फ्रॉड की, जानते हैं कि फ्रॉड क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं, फ्रॉड के बारे में जानते हैं। तो फ्रॉड में देखिए 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। 3 तरीके से फ्रॉड हो सकता है। तीनों में से अगर कोई भी चीज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं तो वो माना जाएगा कि वो फ्रॉड है, वो एक्ट जो है या वो चीज़ फ्रॉड है, फ्रॉड के अंदर आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1। पहला है कि अगर कोई पर्सन किसी फैक्ट की से रिलेटेड कुछ सजेशन देता है, और जो सजेशन दे रहा है जिस फैक्ट से रिलेटेड, वो जानता है ऑलरेडी कि वो जो चीज़ है वो ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, सच नहीं है, और यह जानने के बाद, ये बिलीव करने के बाद भी कि वो ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, फिर भी वो दूसरे को ऐसे बताता है जैसे कि वो सच हो, तो ये जो चीज़ है ये कहा जाएगा फ्रॉड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ करिए मेरे पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है या कोई प्लॉट है, और उस प्लॉट से रिलेटेड मेरा किसी से ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है। वो पर्सन कहता है कि वो मेरा है, मैं कहता हूँ कि वो मेरा है। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा इस चीज़ पे, इस प्लॉट के ऊपर जो डिस्प्यूट है उस पर्सन से चल रहा है। वह प्लॉट मैं आपको बेच देता हूँ ये कहकर कि वो प्लॉट मेरा है और ये किसी भी तरह से डिस्प्यूटेड नहीं है। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि क्या सच है क्या झूठ है, उसके बावजूद मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उस प्लॉट पे किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं है। तो ये जो एक्ट होगा ये फ्रॉड में कंसिडर किया जाएगा, ये कहा जाएगा कि मैंने आपके साथ फ्रॉड किया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई प्रॉमिस करता है और वो प्रॉमिस इस इंटेंशन के साथ करता है कि उसको वो प्रॉमिस पूरा नहीं करना है, उसको परफॉर्म नहीं करना है, तो ये भी फ्रॉड की कैटेगरी में आता है, ये भी फ्रॉड ही माना जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ करिए कि मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि आप मुझे 10 पैकेट जो शुगर है वो भेज दीजिए, मैं उसके पैसे आपको भेज दूँगा। तो मैंने आपसे तो कांटेक्ट कर लिया, पर मैंने पहले ही ये इंटेंशन है मेरी कि ये मुझे भेज देगा, मैं इसको परफॉर्म नहीं करूँगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो आपने मुझे जो 10 पैकेट शुगर के थे वो भेज दिए, और पर मैंने उसके बदले में आपको पैसे नहीं दिए, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस तो किया था पर मेरी इंटेंशन उसको परफॉर्म करने की नहीं थी। तो ये क्या होगा, ये भी फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा, ये भी फ्रॉड माना जाएगा। अब तीसरी बात करें, थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन एक्टिवली कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करता है, जो फैक्ट्स तथ्य हैं उनको छुपाता है, जिसके बारे में उसको अच्छी तरह से नॉलेज है,
तो ये भी फ्रॉड के अंदर ही आता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ करिए मेरे पास एक कार है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ और मुझे पता है कि वो कार का जो इंजन है वो पूरी तरीके से अंदर ख़राब है या पुराना हो चुका है, डैमेज हो चुका है। उसके अंदर कोई ना कोई मतलब कि एक ख़राबी है जो पुरानी पार्ट है जो कभी भी ख़राब हो सकता है। पर वो कार जब मैं आपको बेचता हूँ तो आपको उसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ, पर वो चीज़ जिसको जो कमी होती है उसके अंदर वो मैं छुपा लेता हूँ, वो बताता नहीं हूँ। और आप पूछना भी चाहते हैं तो मैं इधर उधर घुमा देता हूँ बात को। फैक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड मैं हाइड कर लेता हूँ, छुपा लेता हूँ। तो ये भी फ्रॉड की कैटेगरी में आता है, ये फ्रॉड होता है। ये भी 3 चीज़ें बताई फ्रॉड के लिए जो हो सकती हैं। तो में से अगर कोई भी चीज़ हुई तो वो फ्रॉड माना जाएगा। पहला, किसी को किसी फैक्ट के बारे में कुछ सजेस्ट करना, सजेशन देना, और जिसके बारे में आप जानते हो कि ट्रू क्या है, सच क्या है, ऐसे फैक्ट के बारे में सजेशन देना जो कि ट्रू नहीं है, पर आपको ये पता है कि ये सत्य नहीं है, पर उसको आप ऐसे शो कर रहे हो कि ये सत्य है, तो ये फ्रॉड के अंदर आता है। दूसरा, कोई भी प्रॉमिस करना ऐसी इस इंटेंशन के साथ कि आपको उसको परफॉर्म नहीं करोगे, तो ये भी फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। तीसरा, कोई भी फैक्ट्स को जिसके बारे में आपको नॉलेज है उसको एक्टिवली कंसीलमेंट करना, उसको छुपाना, ये भी फ्रॉड है। इनमें से अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो फ्रॉड मानी जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 25 की। तो सेक्शन 25 में अगर जो ये तीनों चीज़ें बताई इनमें से कोई भी इंटेंशन है फ्रॉड करने की, जो तीनों चीज़ें बताई, तो वो एक्ट जो है ये कहा जाएगा कि उस पर्सन ने वो चीज़ फ्रॉडेंटली की है, कपटपूर्वक की है। तो ये था फ्रॉडेंटली। अब देखिए थोड़ा सा हम 1-2 पॉइंट देख लेते हैं कि जो डिसऑनेस्टली हमने पढ़ा था सेक्शन 24 और फ्रॉडेंटली, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। छोटा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो डिसऑनेस्टली जो आता है वो सेक्शन 24 के अंदर आता है, फ्रॉडेंटली जो है वो सेक्शन 25 के अंदर आता है आईपीसी के। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, दूसरा पॉइंट ये है कि डिसऑनेस्टली में जो रॉन्गफुल लॉस है, जो पार्टी है उसको रॉन्गफुल लॉस होना ज़रूरी है, तभी डिसऑनेस्टली माना जाएगा। पर फ्रॉडेंटली की अगर बात करें, फ्रॉडेंटली में ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो या लॉस हो विक्टिम को किसी तरह का, भी उसको फ्रॉड कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ आप और मैं बैठे हुए हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं वैसे नॉर्मल। अब आप पूछते हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो कहाँ पर है, कौन से देश के अंदर है, और आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। मुझे इसकी जानकारी है कि वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है। अब मैं यह जानते हुए भी कि कहाँ पर है, फिर भी मैं आपको किसी दूसरे देश का नाम बता देता हूँ। मैं आपसे कह देता हूँ ब्रिटेन में है, तो उससे आपको किसी तरह का लॉस नहीं हुआ है। और मैंने आपको एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताया जो कि ट्रू नहीं है और जो मैं जानता हूँ। तो इसलिए फ़्रॉड में ये ज़रूरी नहीं है कि जो विक्टिम है उसको लॉस ही हो। तो ये था फ्रॉडेंटली, फ्रॉड, और हमने डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टी और फ्रॉड के बारे में पढ़ा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।